आज का हमारा टॉपिक है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो गति के कारण गतिज ऊर्जा और दूसरा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल के कारण स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है ई के बराबर 1/4πε0 इंटू ZE² r, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू ZE² r। अब यदि हम दोनों ऊर्जाओं को जोड़ लेंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी E इज इक्वल टू EK प्लस U। यदि EK और U का मान रखें इसमें तो इस प्रकार की समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी, और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 इंटू ZE² r कॉमन आ जाता है, और यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1 या 1/1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 1/2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस 2 यानी कि -1/2। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ पे, ये हम अलग से लिख लेते हैं इसको। यह हमें -1/2 प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू ZE²/2। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी E इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू ZE²/2 इंटू R। अब इस समीकरण में R क्या है, R इलेक्ट्रॉन का जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या है नाभिक से, और यदि हम R का मान इस समीकरण में रखें तो हम एक समीकरण पर पहुंचते हैं E इज इक्वल टू या EN इज इक्वल टू -Z²RHC/N²। EN का अर्थ क्या हुआ, यानी कि nवीं ऑर्बिट में, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, यह हमको इस सूत्र से पता चलता है। अब इस सूत्र में देखिए Z² यहां पर है, तो Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक, R रिडबर्ग नियतांक, H प्लांक नियतांक, C प्रकाश की चाल, N क्या है मुख्य क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम R, H और C का मान आपस में गुणा करते हैं, और हमें इन तीनों को गुणा करके जो प्राप्त होता है वो है 13.6। तब En का स्वरूप कैसा हो जाएगा, देखिए En इज इक्वल टू -Z² इंटू 13.6/N²। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन में, किसी परमाणु में, मान कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, और nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तब हम इस सूत्र की सहायता से उसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को लें जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो हम कह सकते हैं En इज इक्वल टू, चूंकि Z का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -13.6/N²। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम इस सूत्र की सहायता से अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या है 1, तो E1 इसको लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13.6
अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये महत्वपूर्ण है, इसकी ऊर्जा किस में प्राप्त होगी, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगी। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करें कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वहां पे हमको n = 2 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा E2 = -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 अपॉन 4, और इसको लिखते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहली कक्षा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ऊर्जा माइनस में है, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए माइनस में ऊर्जा है ना, माइनस में दे रखी ऊर्जा, तो माइनस में ऊर्जा का अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ बंधा हुआ है, वो नाभिक के साथ बंधा हुआ है। यदि उसको मुक्त करना है, इलेक्ट्रॉन को यदि मुक्त करना है, तो हमें इतनी ही धनात्मक ऊर्जा और देनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए, तो इतनी ही धनात्मक ऊर्जा और देनी पड़ेगी, अर्थात +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और देना पड़ेगा, तब जाके ये शून्य हो पाएगा। दूसरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाए, तो इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतनी ही धनात्मक ऊर्जा और देनी पड़ेगी। तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और देनी पड़ेगी, ताकि कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की शून्य हो जाए या इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाए। तो ऋण चिन्ह का अर्थ क्या हुआ, ऋण चिन्ह जहां पर भी आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो पार्टिकल किसी न किसी चीज के साथ बंधा हुआ है, वो किसी उसकी अपनी कोई, वो कुछ भी अपने तरीके से नहीं कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि अपनी कोई उसकी ऊर्जा नहीं है, वो ऊर्जा वो किसी के साथ बंधन में इस समय है। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्या है, बंधन में है, और इतनी यदि हम इसको इतनी ऊर्जा और दे देंगे, तो ये नाभिक के बंधन को छोड़ करके मुक्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं क्या है। यहाँ पर यदि हम गतिज ऊर्जा का मान रखें, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 × E²/2r, समीकरण नंबर 1। स्थिति ऊर्जा का मान रखें तो वो हो जाएगा U = -1/4πε0 × E²/r, ये आपका समीकरण नंबर 2। और कुल ऊर्जा E = EK + U, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1/4πε0 × E²/r। तो यदि हम इन तीनों समीकरणों की तुलना करें, तो देखिए यदि E और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को देखें, यदि 1 और 3 में तुलना करें, तो इनका मान परिमाण में बराबर है। देखिए 1/4πε0 E²/2r, 1/4πε0 E²/2r, लेकिन सिर्फ किसमें अंतर है, इनके चिन्ह में अंतर है। तो हम लिख सकते हैं कि E या EK = -E, EK = क्या है, -E है। एक हमको ये संबंध प्राप्त हुआ। दूसरा, यदि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में तुलना करें, तो देखिए इनके चिन्ह बराबर है, 1/4πε0 E²/r, E²/2r है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E बराबर ये पूरा पद U हो जाएगा, E बराबर U/2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं U = 2E, U = 2E। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, -of टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी =
ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और हमें दे रखा है ई यानी कि कुल ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के इज इक्वल टू क्या है सूत्र हमारे पास? ई के इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, अर्थात माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी प्राप्त हो गई? ई के इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो गई हमें। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी सूत्र है U इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, ट्वाइस ऑफ ई कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका दुगुना कितना हुआ? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात U इज इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा।